हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए प्यारी सी वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। साल की सेकंड एकादशी आने वाली है, मतलब दूसरे नंबर की, जिसको हम बोलते हैं सटतिला एकादशी। तो जान लेते हैं दोस्तों कब है एकादशी, सटतिला एकादशी। तो दोस्तों साल 2024 सटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? तो दोस्तों सटतिला एकादशी का व्रत हम रखेंगे 6 फरवरी को। इस दिन ये व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। दोस्तों सटतिला एकादशी माँ कृष्ण की सबसे खास एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों इस दिन भगवान कृष्ण को तिल का भोग लगाना चाहिए। और दोस्तों सटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान आता है। ज्योतिष के अनुसार सटतिला एकादशी पर तिल का बेहद खास महत्व होता है। दोस्तों इस व्रत में तिल से स्नान करना चाहिए। यदि आप तिल का पेस्ट बना के रख ले एक रात पहले से, या भिगो के रख ले हैं, या आप तिल नहीं बना सकते तिल का पेस्ट, तो आप थोड़े से तिल को अपने स्नान की बाल्टी में डाल लें और उससे आप नहा लें। एक बात और मैंने आपसे कही कि यदि आप स्नान करने किसी पवित्र नदी में ना जा सके तो अपनी बाल्टी में 1-2 ड्रॉप किसी भी पवित्र जल का आप 2-4 ड्रॉप डाल लें बाल्टी में और उससे आप स्नान कर लें। दोस्तों इससे आप स्नान कर सकते हैं और साथ ही आप तिल डाल लें, या तिल का आप पेस्ट बना सकते हैं कूट के बढ़िया सा। एक रात पहले आप रख लें, उसको पानी में भिगो के रख लें और दूसरे दिन आप उसका पेस्ट बना लें मिक्सी में, तो उसका पेस्ट आप बन जाएगा। उससे आप घिस घिस के मल मल के आप बढ़िया स्नान करें। तो ये हो गया तिल का स्नान। दोस्तों आप इससे तिल का उपटन भी बोल सकते हैं। इसे उपटन लगाना बेहद अच्छा माना जाता है। सेकंड दोस्तों तिल से हवन भी करना चाहिए। जब आप उपवास रखेंगे तो इस दिन आपको तिल ही खाना है, तिल से स्नान करना है, तिल से आपको हवन ही करना है। और दोस्तों तिल का तर्पण भी करना है, तिलों को दान करना है, तिलों से बनी चीज़ों का सेवन करना है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को तिल का भोग लगाना है, तिल ही आप दान करें। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों ये इस बार शुभ ही माना गया है। दोस्तों इस बार सटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा, यानी मंगलवार को रखा जाएगा। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार माँ कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन एकादशी की शुरुआत कब होती है तो आप मुझे जान लेते हैं। तो दोस्तों इस बार शुरुआत हो रही है सटतिला एकादशी की दोस्तों 5 जनवरी को शाम 5:24 पर शुरू होगी और इसकी तिथि का समापन 6 जनवरी को शाम 4:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सटतिला एकादशी को 6 फरवरी को मनाई जाएगी। 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर 9:18 तक रहेगी। दोस्तों प्रातःकाल अब इसकी पूजा विधि क्या है? तो दोस्तों आपको प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। स्वच्छ हो जाएं, साफ शुद्ध आप वस्त्र पहन लें, आप अपने घर की साफ सफाई कर लें, हल्दी के छींटे मार सकते हैं आप अपने दरवाजे के बाहर। और प्रातःकाल आप शुद्ध कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप दीप आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत करने के बाद, व्रत रखने के बाद आप व्रत का संकल्प लें सुबह ही, और रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न का ग्रहण करें। और यदि आप पंडितों को भोजन नहीं करा सकते तो आप सीधे का दान निकाल सकते हैं। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी कथा के बारे में। तो चलिए जानते हैं अब इसकी कथा। दोस्तों उपवास करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगी काया प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी ने 1 मास तक उपवास किया। इस दौरान उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। ब्राह्मणी ने व्रत पूजन तो किया, लेकिन उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, लेकिन उसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। एक बार की बात है, श्रीहरि नारायण अपनी भक्त ब्राह्मणी की परीक्षा लेने भिक्षु का वेश बनाकर उसकी कुटिया में पहुँचे। ब्राह्मणी ने श्रीहरि के वेश में साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का पिंड दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। अपने जीवन काल में पूजा पाठ, व्रत, मिट्टी
के पिंड के प्रभाव से उसने स्वर्ग में एक आम वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया, वहाँ अन्न भी नहीं था। तब ब्राह्मणी ने विष्णु जी से पूछा कि मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है, इसका क्या कारण है? श्रीहरि ने कहा, इसका जवाब तुम्हें देव स्त्रियाँ देंगी। इसके बाद देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सट्टिला एकादशी का महात्म्य बताया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों से कहे अनुसार सट्टिला एकादशी का उपवास किया। उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। तब से सट्टिला एकादशी का व्रत किए जाने लगा। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्रत करें तो आप उसका संकल्प करें और दान अवश्य ही करना चाहिए। बिना दान के कोई भी व्रत संपन्न नहीं होता है। और एकादशी की पूजन में हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपके लिए दान की वस्तुएं अवश्य ही निकालना चाहिए। दोस्तों, इस दिन एकादशी के व्रत करने से जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती, निरोगी काया प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के दिन कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए। इसके बिना व्रत की पूजन विधि अधूरी है, आपका व्रत अधूरा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम सट्टिला एकादशी क्यों मनाते हैं। वैसे तो एकादशी हर महीने मनाई जाती है, लेकिन पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सट्टिला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। सट्टिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। और तिल चढ़ाने के साथ तिल का दान भी किया जाता है। माना जाता है यह सभी कार्य करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे करें सट्टिला एकादशी की पूजा। तो मान्यता है कि सट्टिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। इससे आपका मनचाहा फल आपको ज़रूर ही मिलेगा। साथ ही इन नियमों को पालन करने से व्रत की पूरी तरह सफलता मानी जाएगी, व्रत पूरी तरह सफल माना जाएगा। शास्त्रों में के अनुसार यह कहा जाता है कि इस दिन मुख्य रूप से चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तिल से बनी मिठाइयों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन पानी में तिल मिलाकर स्नान अवश्य करें। इस दिन यज्ञ में तिल की आहुति देने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है दोस्तों, और धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन एकादशी की व्रत की कथा सुनने और सुनाने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको पूजन कैसे करनी है। कथा अवश्य ही करें, आप दान अवश्य ही निकालें, सुबह उठकर आप निवृत्त हो जाएं सभी अपने कर्मों से, और उसके बाद को आपको पूजा कैसे करनी है। तो दोस्तों, हर वीडियो में आपके लिए बताती हूँ, और कथा आप अवश्य ही करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी सुन लें। अब बात करते हैं पारण समय की। तो दोस्तों, सट्टिला एकादशी 2024 का पारण समय है 7 फरवरी 2024 को सुबह 9:18 तक आपको पारण कर लेना है। सुबह 7 बजे से आप चालू कर सकते हैं सूर्योदय के साथ। सूर्योदय के बाद ही आपको सभी कर्मों से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद आपको पारण अपना कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आप सट्टिला एकादशी के व्रत वाले दिन आप गंध, धूप, दीप, पान सहित आप धूप दीप नैवेद्य, पान सुपारी सहित आप भगवान की षोडो उपचार सहित पूजा करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। भगवान विष्णु का आप पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही साथ आप भगवान का अभिषेक करने के बाद आप व्रत अपना पूर्ण करें, पारण करें, दान धर्म आदि आप सब कुछ करें। दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सारी जानकारी दे दी है, क्यों करते हैं व्रत, कैसे मनाया जाता है, कथा, विधि, पारण समय, सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो आप से अब मैं यही आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक भी शेयर करें, अपने तक ना रखें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी सट्टिला एकादशी, हरिहर।